दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे मेहनत से उगाई हुई सीडलिंग्स को चिड़िया आके खा जाती है। तो आज जानते हैं जिसको हम चिड़िया से किस तरह सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शादान वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल प्लांट्स एंड पॉट्स पर। तो उसके जो 5 तरीके मुझे पता लगे हैं जो कि मैंने खुद आजमाए हैं, वो चलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 पे जो आता है हमारे पास आता है कोई भी नेट का कपड़ा, जिस तरह की ये है, आप कोई जाली है, इसमें एयर पास हो सकती है, सनलाइट पास हो सकती है, वो आप लेके अपने सीडलिंग्स पे डालिए जिससे चिड़िया उनको नहीं खा सकेंगी। आप सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं जो कि मैंने अपने भिंडी के पौधों पे भी कर रखा है। आप इस तरह कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होता है, इससे आपकी चिड़िया जो है प्लांट्स को नहीं खा सकती। तो दूसरा ये कि आप इस तरह के जो वायर मैश आते हैं, जिस तरह की जालें आती हैं हमारे यहाँ, तो वायर की ये बहुत मजबूत होती हैं, आपकी बहुत टाइम तक आपके साथ रहेंगी, आपको बहुत टाइम तक ड्यूरेबल होती है। तो आप इसका एक पीस लेके इसको राउंड में फोल्ड करके आप इसे किसी भी चीज़ से, धागे से, किसी भी चीज़ से मजबूती से बांध दें। तो ये आपके प्लांट के लिए, अगर आप टोमेटो के प्लांट उगाते हैं या कोई भी प्लांट उगाते हैं, तो आप ये जो है उनके लिए एक सपोर्ट भी हो जाएगी कि जो प्लांट्स हैं इस पर अपना वजन डाल देंगे, जिससे उनको सपोर्ट भी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह यहाँ पे मेरा ब्रिंजल का प्लांट लगा हुआ है, वो इस वक्त इससे प्रोटेक्टेड है। उसको देख सकते हैं कि उसको चिड़िया ने कितना खाया, और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा खाया था। तो मैंने जो है अब इस पर ये इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद से चिड़िया फिर भी आई। तो मैंने जब इसको ये इंस्टॉल कर दिया तो उसके बाद चिड़िया आई। तो असल में इसका डायमीटर मैंने ऊपर से बहुत बड़ा कर दिया था। इस तरह के आप देख सकते हैं, इसका डायमीटर है वो मैंने ऊपर से बहुत बड़ा कर दिया था। तो जो मैंने किया वो मैंने एक नेट का कपड़ा लिया, इसके ऊपर इसको लगाया, और पेपर क्लिप से आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक क्लिप से जो है मैंने इसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब ये प्लांट बिल्कुल महसूस है, इस पर चिड़िया नहीं आती। ठीक है, हमारे पास चीज़ आती है वो आती है जो आपके यहाँ सोडा बॉटल आपकी घर में यूज़ की, वो आप जो है बीच में से हाफ करके इस तरह से आप उसको किसी बीच में से हाफ करके, जितने बड़ा आपका प्लांट है उस पर आप लगा सकते हैं ईजिली। इस तरह मैं इस प्लांट पर अपने लगा देता हूँ और इस प्लांट पर लगा देता हूँ। तो इससे मुझे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो है मेरे प्लांट को ग्रीन हाउस का इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना सा खुला है, जब इस पर सूरज की धूप पड़ेगी तो अंदर जो है ज़्यादा जगह नहीं है एयर को पास होने के लिए, तो अंदर जो है नमी बनेगी, जिससे जो है एयर इसको ग्रीन हाउस का इफेक्ट मिलेगा। और दूसरा ये है कि इसको चिड़िया भी नहीं खा सकेगी। और दोस्तों चौथा ये पॉइंट आता है हमारे पास, क्या जो है अपने प्लांट को किसी भी ढंग के ग्रीन नेट के शेड के अंदर। तो ग्रीन नेट के शेड से तो बहुत फ़ायदा होता है। नहीं है आप जो हार्ड सनलाइट होती है, जो 12 बजे के बाद से जो आपके प्लांट पे तेज़ धूप आती है, वो भी कम हो जाती है। और हाउस प्लांट के लिए भी ग्रीन नेट अच्छी है, और आप इसमें रख सकते हैं अपने सीडलिंग्स को, ताकि उसको बर्ड ना खा सकें। तो दोस्तों 5-6 जो बात आती है जो कि आखिरी है, वो ये होती है कि हम उनके लिए खाना जो है बाजरा या फिर पानी जो है उनके लिए रखें। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो है अपने घोंसले या फिर के खाने के लिए ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए आपके सीडलिंग्स को खाते हैं। और ज़्यादातर न्यू जो ग्रोथ होती है, न्यू ग्रोथ में जो है ज़्यादा जूस होता है, ज़्यादा पानी होता है, जिसके वजह से हम न्यू ग्रोथ में खा लेते हैं। इसके आगे हमारा प्लांट बढ़ ही नहीं पाता। तो आप उनके लिए दाना रखें, उनके लिए पानी रखें, तो आपके प्लांट को नहीं खाएंगे। जब मैं भी पहले दाना रखता था तो वो नहीं खाते थे, पर जब मैंने दाना रखना छोड़ दिया तब वो मेरे प्लांट को खाते हैं। तो चलिए अब दाना रखते हैं। दाना आप किसी भी ट्रे में, किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप पानी और दाना जो है ऊपर किसी भी कॉर्नर पर रख दें, तो वहीं से ले लेंगे, आपके प्लांट्स को नहीं तंग करेंगे। अगर आप अपने गार्डन की डेकोरेशन के तौर पर भी इसको रख सकते हैं, कि आप ऊपर जो है किसी भी डोरी या किसी भी रस्सी पर उसको लटका दें हैंगिंग पॉट की तरह, तो वो आपके प्लांट्स को नहीं डैमेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।